चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है। कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ होती तो है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? माध्यम से नहीं आप ठीक ऐसा कह रहे हैं। देखो नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चिकन नहीं खाना चाहिए, जानवरों को काट कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जान होती है। तो पौधों में भी तो जान होती है, तो फिर उसको क्यों काटा जाता है, फिर उनको क्यों जो है वो उखाड़ा जाता है, हम सब्जियां क्यों खाते हैं, उनको भी तो दर्द होती है। आज की साइंस भी ये कहती है कि जब हम किसी दरख्त को, पौधों को काटते हैं तो वो भी चीखते चिल्लाते हैं। तो दोस्तों इसी हवाले से लड़की ने सवाल किया पंडित से। आइए देखते हैं कि पंडित ने क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल बेसिकली मेरी बहन के घर वालों का है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है। कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ होती तो है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? ऐसा उनके घर वालों का सवाल है मेरे माध्यम से। नहीं आप ठीक कह रहे हैं। देखो किसी आप ना गेहूं को चबा जाइए जी, चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है ना। पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है। मांसाहारी जानवर होते हैं, उनको आप ध्यान से देखना, उनके पाँव में नाखून होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर के खुर पाए जाते हैं। जैसे गाय का खुर होता है, बकरी का खुर होता है, भैंस का खुर होता है, जबकि चीता का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। अब आप देखिए कि आपके ईश्वर ने पैर बनाए हैं ना तरीके से, आप मुंह से पानी पी, मतलब आपके लक्षण शाकाहार से मैच कर रहे हैं, है ना। बिल्ली के, कुत्ते के यहाँ कैनाइन दांत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए, आपके नहीं है। आप पालक काटो, गोभी काटो, है ना, मूली काटो, गाजर काटो, दाल पकाओ, कोई दुर्गंध आती है आपकी रसोई में? नहीं। लेकिन आप मुर्गी पकाओ, मुर्गी काटो, बिल्कुल वो बदबू से भर जाएगा। मतलब आपकी नाक भी आपको गवाह देने लग जाएगी, भाई बस कर, है ना। तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती खिला रहे। अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है क्या इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को, पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट की सेक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं,
अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। जाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना? खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़बान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज़ है। चाहे पेड़ पौधा, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते। आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए, उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में, पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है, अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सूअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे, हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे, बफेलो, तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बा करेंगे 1 साल तक, आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से, महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।